फ्रेंड्स, ये है हमारा वीडियो नंबर 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के चैप्टर 2 के बारे में। यानी कि 2023 आपके एग्ज़ाम में डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से जो चैप्टर है चैप्टर 2 चैप्टर 1 के बारे में हम बता चुके हैं। और चैप्टर 2 का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमको पैकेजिंग मटेरियल। और अगर आप ये बुक जो हमारे हाथ में देख रहे हैं बहुत पतली फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा की बुक, आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू भी आप कॉल करके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। एक कंप्लीट आपके 5 सेट हैं, पांचों सब्जेक्ट है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, 4 यहाँ पे है और ये है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कंप्लीट वीडियो लेक्चर के माध्यम से तैयारी करना तो उसके लिए आप हमारा उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। लेकिन यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है पैकेजिंग मटेरियल। राइट जी, पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। हम इस तरह से कुछ कंटेंट दिए हुए हैं, लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम में पैकेजिंग मटेरियल से ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पूछ सकता है। पिछले कई बार लगातार पूछते आ रहा है और चांस है कि 2023 में भी आपके एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले पैकेजिंग मटेरियल, भाई डिफिनेशन, पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछ सकता है। या टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। अब टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल क्या है भाई, तो यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और रबर। जिसमें हम जिस प्रकार से बताए आपको कि ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर, तो हमने जो सीरीज आपको बताया, जो सीक्वेंस आपको बताया, इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट हैं। और इन सभी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मेडिसिन ग्लास के पैकेजिंग मटेरियल में पैक किया जा रहा है तो उसका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। इसी प्रकार से अगर कोई रबर में कोई मेडिसिन पैक किया जा रहा है तो उसका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। इसी प्रकार से आगे हम बात करें तो जो मेटल में कुछ मेडिसिन पैक आप देखते होंगे या कुछ मेडिसिन आप प्लास्टिक में पैक देखते होंगे तो उसका क्या लाभ और क्या यहाँ पे हानि जो है। कहने का मतलब यह है कि कोई मेडिसिन XYZ, मान के चलो कि हमारे पास एक स्टील, आप समझने के लिए समझो कि एक स्टील में पैक है, हो सकता है कुछ ऐसा केमिकल इसमें हो मेडिसिन में, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो कि उसके साथ रिएक्शन करे, तो इस तरह से इसका डिसएडवांटेज हो गया भाई। हो सकता है ये जो हमारे पास स्टील है या जो भी पैकिंग मटेरियल है, जस्ट एग्जांपल आप समझो कि ये जो पैकेजिंग मटेरियल है ये हमें बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो, तो एक हो गया ना कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। भैया इजी मिल जा रहा है हमको तो ये हमारा जो है एक एडवांटेज हो गया, और डिसएडवांटेज जो है कि भैया इससे जो है रिएक्ट करके कहीं ना कहीं उसको जला दे रहा है या उसका अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर ले रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो जहाँ पे चैप्टर 2 जो है पैकेजिंग मटेरियल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कि आपको पता होना चाहिए पैकेजिंग मटेरियल क्या है, कितने टाइप का होता है और सभी टाइप का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यही जो है इस चैप्टर से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से यहाँ पे ज्ञानी लोग आएंगे, कहेंगे भैया तुम सिलेबस ही बता दिए। नहीं, सिलेबस और ज़्यादा है। हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट में बताया है सिर्फ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और रबर, और हमने इसी प्रकार से सीक्वेंस बताया है कि भैया जिस तरह से हम बोल रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है, इसका डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए।